हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करना बताया था। आज हम उसके आगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जब ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तो अपने आसपास की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो वे वस्तुएं अपने आसपास की छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। तो जितनी दूरी तक की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं वो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि जे कोई चालक है, जे कोई आवेश है। ठीक है, जे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। तो यह आवेश अपने आसपास की जितनी दूरी तक की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है या खींचने का प्रयास करता है। यह आवेश अपने आसपास जितनी दूरी तक की वस्तुओं को खींच लेता है या खींचने का प्रयास करता है वो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जांपल यह आवेश अपने आसपास इतनी दूरी तक की वस्तुओं को खींच लेता है तो जो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आप समझ गए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दी। जैसे जे कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश मान रहा हूँ, तो इसके चारों ओर का जितनी दूरी तक की वस्तुओं को खींच लेगा वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फॉर एग्जांपल जे कोई विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण, मान लीजिए ये धन आवेश था और इसके कारण ये पूरा क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखा है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश रखा है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई आवेश रखा है +1, ये 1 कूलाम का कोई धन आवेश रखा है विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अब यह आवेश इस आवेश पर कुछ बल लगाएगा, क्योंकि दो आवेश हमेशा बल लगाते हैं, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। यहाँ पर ये बल कैसा हो रहा होगा, आकर्षण मतलब यहाँ पर ये बल हो रहा होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, धन आवेश है, मतलब एक आवेश दूसरे आवेश को दूर हटाने का प्रयास कर रहा है। तो यह आवेश इस आवेश पर जितना बल लगाएगा वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है एकांक आवेश है और इस एकांक आवेश पर इस आवेश के कारण जितना बल लग रहा है वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है और इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसे ई द्वारा प्रदर्शित करती है। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं इसकी। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले
बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं तथा इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम इसके फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। मान लीजिएगा कि जे कोई आवेश है प्लस क्यू और इसके कारण जो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो पूरा क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश लिया है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही लिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ। ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर। ये जो प्लस क्यू आवेश रखा है वो बिंदु ओ पर रखा है और जो प्लस वन आवेश है बिंदु पी पर रखा है। ठीक है, तो यह आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा और जितना बल लगाएगा वह बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हम इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करेंगे और बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जे धनावेश है जे भी धनावेश है, दोनों में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अर्थात यह आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी जी, हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम ऐसी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों आवेशों के मध्य हम कूलाम का नियम लगा दें, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो हम कूलाम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से। ठीक है, क्या होता है, F बराबर ये तो नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, हम इसमें K भी लगा दे रहे हैं कि हो सकता है ये दोनों जो आवेश हैं वो किसी माध्यम में रखे हों। ठीक है, यदि वायु में होंगे तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर परावैद्युतांक K लगा दिया। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, तो Q1 की जगह तो क्या हो जाएगा Q, Q2 की जगह 1 और बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। तो यहाँ भी आ रही है तो दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बल है इसकी डायरेक्शन किधर है, यह आवेश इस आवेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन क्या है, O से P की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी दिशा OP दिशा में। ठीक है, ये बल लग रहा है O से P दिशा में। ठीक, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये ऊपर Q हो जाएगा और बटे R स्क्वायर। दिशा में एक ही बार बतानी है बस। ठीक है, जो बार बार हमें नहीं लिखना है। अब जो हमें पता चल गया कि इस बल की डायरेक्शन किधर है, O से P की तरफ। क्लियर? देखिए डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। तो यही बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। जो एकांक आवेश पर जो बल लगता है वही तीव्रता कहलाता है। यही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, के बराबर
होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ई के बराबर लिख देंगे। इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यही हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, मात्रक में आपको निकालना बता दे रहा हूँ कैसे आएगा कि फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर दूसरा आवेश एकांक कूलम न होकर कोई दूसरा होता है, एक कूलम से कुछ ज़्यादा होता। मान लीजिए Q0 कूलम होता तो Q1 की जगह तो Q हो जाता, Q2 की जगह क्या आता Q0। तो यहाँ पर जी क्या हो जाता Q0, Q1 Q2 होता है ना, क्योंकि हमने Q2 की जगह एकांक आवेश मान लिया था। यदि हम उसकी जगह Q0 आवेश मान लेते, एक कूलम न मान के कुछ और मान लेते, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता। अब ये Q0 को हम इसके नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, देखिए ये इसके नीचे आ जाता था, E/Q0 हो जाता। या इसको हम यहाँ से ना समझ के जो यहीं पर समझ लेते, देखिए F बराबर जो फॉर्मूला आया था 1/4πε0 के, देखिए Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से मैं Q0 को इधर ले आऊँ तो क्या आ जाता F/Q0, तो 1/4πε0 के और Q बटे आर स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू E की है, तो क्या आ जाएगा F/Q0 बराबर, इसकी जगह हमने E लिख दिया। तो तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए आवेश का तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तीव्रता डिपेंड है F और Q पर। जो बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और आवेश का कूलम। तो क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको आप समझ सकते हैं कि तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मात्रक क्या हो जाता है, ऐसा ही मात्रक लिख रहा हूं, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हम इसका मात्रक बता दिया, हम विमीय सूत्र भी बताएंगे। विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए विमीय सूत्र हम यहीं से निकालेंगे। ये तो न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन यानी बल, बल का होता है mL/T-2। ठीक है, बल का क्या होता है mL/T-2 और बटे कूलम, कूलम यानी आवेश, आवेश का होता है AT। ये आपको ध्यान रखना है, AT, T का मतलब समय है और यहाँ A का मतलब क्षेत्रफल नहीं है बल्कि विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर अर्थात A से लिखते हैं। तो जे आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं सेपरेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखिए mL/T-3 हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो A-1। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, जे होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर mL/T-3 A-के। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक, तो इस तरह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मान लीजिएगा कि ये दो आवेश हैं, एक आवेश जे Q और दूसरा भी Q, दो आवेश दोनों कैसे हैं, समान है, लेकिन एक प्लस है यानी धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, तो अब ये दोनों कैसे हो गए, समान हो गए लेकिन विजातीय। तो जब दो समान तथा विजातीय आवेश
एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। ठीक है, इस दूरी को हम लिखते हैं 2a से, 2l से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 2a से लिख रहा हूँ। तो जब दो समान तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्लियर? इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। जब दो समान व विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब दो समान और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ये पूरा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद चित्र बना देना। ठीक है, 2a को क्या बोलते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो इसके आगे लिख देना 2a को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ठीक है, और ये जो 2a है वो सदिश राशि है। 2a एक सदिश राशि है जिसकी दिशा भी होती है। जिसकी दिशा, ये ध्यान रखना, -q से +q की तरफ होती है। -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं विद्युत द्विध्रुव का, जैसे फॉर एग्जांपल HCl। ये क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव और +Cl नेगेटिव। तो देखिए ये तो क्या हो गया? धन आवेशित और जे ऋण आवेशित। तो जे धनावेश ऋण आवेश यानी H और Cl के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो बहुत कम होता है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। तो HCl अपने आप में एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। NaCl तो Na पॉजिटिव +Cl नेगेटिव, तो ये भी अपने आप में एक विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि ये धनावेश और ये ऋण आवेश। ठीक है, अब आता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, जब हमारा विद्युत द्विध्रुव था, ये +q आवेश, ये -q आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, मतलब आवेश का हमें मान चाहिए, प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों पर मान तो बराबर है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, तो परिमाण लेना है हमें, उसके धनावेश ऋणावेश से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो उसका परिमाण कितना है? Q, यानी आवेश का मान कितना है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों
के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात ये लिख देना P बराबर Q इंटू 2 है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकालेंगे यहीं से, तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2A, तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए Q यानी आवेश, आवेश का तो क्या होता है एसआई पद्धति मात्रक कूलाम। 2A क्या चीज़ है, इसमें दूरी है। ठीक है, 2A क्या है, दूरी, और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो इसका जो क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर इसको A क्यों नहीं लिया है, 2A क्यों लिया है, तो A इसको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की हमेशा आधी दूरी का उपयोग किया जाता है, तो 2A का आधा कितना हो जाएगा A। ठीक है, यदि हम यहाँ पर A लेते तो आधी दूरी की उसकी कितनी हो जाती A/2, और कैलकुलेशन में A/2 से हमें थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए हमने 2A लिया है। सारी बुक्स में 2A ही लिया गया है, तो हमने भी इसको 2A लिया है। ओके, विमीय सूत्र निकालें इसका, विमीय सूत्र। तो देखिए आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है, अभी मैंने बताया था 80, और 2A क्या है लंबाई, तो लंबाई का हो जाएगा L। क्रम से लिखेंगे तो पहले M लिखते हैं, M है नहीं तो M0, L है, T है, A है, तो क्या बन जाएगा M0 LTA, या सिर्फ LTA भी लिख सकते हैं। ये राशि कैसी है, कैसी राशि है, विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें 2A सदिश राशि है। ठीक है, और 2A की दिशा क्या होती है -Q से +Q की तरफ, तो इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसका यदि हम इसका सदिश रूप लिखेंगे तो इसका सदिश रूप हो जाएगा, देखिए आवेश तो अदिश राशि होता है, तो जो हो जाएगा Q इंटू 2A, ये सदिश है, और जब ये सदिश है तो इसके कारण P भी कैसा होगा, सदिश। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2A। ठीक, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।